अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस करने वाले हैं। और सभी एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। कुछ एग्जामों में 1 से 2 प्रश्न भी बन जाते हैं। एक प्रश्न तो लासा और मासा का आना तय है ही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, या सीपीओ की कर रहे हो, या यूपी पुलिस की कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, सभी के एग्जाम में आपको लासा और मासा सिलेबस वहां पर है। एक सवाल वहां से आता भी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस क्लास में करा देंगे कि चाहे कितना भी टफ एग्जाम आप दे रहे हो, इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। लासा और मासा की जो ट्रेंडिंग टाइप है उनमें भिन्न वाला टाइप है, दशमलव वाला टाइप है और घात वाला टाइप है, फैक्टोरियल का टाइप है। आज की क्लास में हम लोग वो सारे टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि मासा कैसे निकालते हैं और लासा कैसे निकालते हैं। जब आपको कभी मासा निकालना हो यानी एचसीएफ निकालना हो तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, और लासा निकालना है यानी एलसीएम निकालना है तो इसके भी भाई आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। दोनों का नाम याद कर लो। इसका मतलब होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट, अगर आपको नाम लिखना आ गया है तो समझ लो आप इसके नाम से पकड़ लोगे कि ये क्या है। लासा में क्या निकालते हैं, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं यहां पर हम। अब ये मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, उदाहरण के लिए ये समझ लो, अगर मैं आपको ये 3 संख्याएं दे दूं 10, 20 और 30, इनका मासा पूछूं और इन्हीं संख्याओं का आपसे लासा पूछूं तो कैसे करोगे भाई। जब मासा निकालते हैं तो हमें फैक्टर करने होते हैं, और जब लासा निकालते हैं तो हमें मल्टीपल निकालना होता है। इन 3 संख्याओं का आपको मासा बताना है और इन 3 संख्याओं का आपको लासा बताना है। तो हम लोग अगर इस 10 के फैक्टर करेंगे भाई, हम इसे लिख सकते हैं 2 पंजे 10, बिल्कुल सही है ना। इस 20 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। इस 30 के लिए भाई क्या लिख सकते हैं, 2 तीया 6 और 6 पंजे 30। ये आपने क्या निकाल लिए, इसके फैक्टर करके देखें। हमको क्या बताना है, हाईएस्ट बताना है और कॉमन बताना। भाई फैक्टर तो हमने कर लिए हैं। इन तीनों संख्याओं का मासा जो छोटा नंबर है या तो इतना होगा या इससे भी कम होगा। लासा क्या होगा, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है या तो इतना होगा या इससे भी ज्यादा होगा। मतलब आपने समझ लिया, अगर मैं इसके मासा की बात करूंगा तो या तो इतना आएगा या इससे भी कम। लासा की बात करेंगे तो या तो इतना आएगा या इससे भी ज्यादा आएगा। अब हमको ऐसे फैक्टर बताने हैं जो कॉमन हो और सभी में हो, सबसे बड़े हो। तो 5 आपको यहां पे लगा हुआ दिख रहा है भाई, 5 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखोगे 2 आपको तीनों में लिखा हुआ दिख रहा है, तो 2 देख लो। 5 और 2 का मतलब बन जाएगा 10। इन तीनों संख्याओं का मासा 10 होगा, यानी 10 एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो तीनों संख्याओं को अलग अलग पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। हालांकि ये तीनों संख्याएं 2 से भी विभाजित हो रही हैं, लेकिन 2 कैसा फैक्टर है, छोटा है, जबकि हमको बताना है हाईएस्ट फैक्टर। तो एक बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो तीनों संख्याओं को काट सके, वो भाई 10 होगा। इसी को हम लोग मासा कहते हैं। मासा जब निकालते हैं तो याद कर लो, जो छोटा नंबर दे रखा है या तो उतना होगा या उससे भी कम होगा। अब बात करेंगे भाई लासा कैसे निकालोगे, तो हमको यहां पे मल्टीपल निकालने हैं। इस 10 के मल्टीपल अगर निकालोगे यानी 10 का पहाड़ा पढ़ोगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे चलते हुए जाओगे। अगर 20 के मल्टीपल निकालोगे, ये मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब है 20 से कटने वाली संख्या या 20 का पहाड़ा लिख दो, तो ये 40 होगा, ये 60 होगा, ये 80 होगा, ये 100 होगा। अगर 30 के मल्टीपल निकालोगे तो 60 होगा, और क्या आ जाएगा भाई इसमें, 90 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब हमको यहां से जो सेलेक्ट करना है, मल्टीपल तो बताना है लेकिन कॉमन बताना है। कॉमन का मतलब तीनों में लिखा हुआ हो, और लोएस्ट बताना है। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा मल्टीपल बताना है। तो आप यहां से ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें 60 लिखा हुआ है, 60 इसमें भी लिखा हुआ है, 60 इसमें भी लिखा है। इनका जो लासा निकल कर आएगा वो 60 आ जाएगा। अगर हम इसको और आगे इस तरह से बढ़ाएंगे, इस 10 के मल्टीपल को और आगे बढ़ाएंगे तो 60 के बाद 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, इस तरह से 100 आएगा, 110, 120। मतलब 120 आपको यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, यहां पे भी दिखेगा। 120 भाई यहां भी है, 120 10 के पहाड़े में भी आ जाएगा। तो 120 तो फिर बड़ा हो जाएगा ना। मल्टीपल तो बताना है लेकिन छोटा वाला मल्टीपल बताओगे। लासा जो होता है वो छोटा मल्टीपल होता है,
ये देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भाई बेसिक रूप से आप ये बात समझ लो, इन तीनों संख्याओं का जो लासा होगा 10, 20 और 30 का, वो 60 होगा। मतलब 60 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा। इसी को हम लोग मल्टीपल बोलेंगे। ये 30 का भी मल्टीपल है, 20 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। ये सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल है जो तीनों संख्याओं से विभाज्य हो जाएगा। हालांकि 60 से बड़ी अभी बहुत संख्याएं हैं, तो 60 यहां पे अगर हाईएस्ट बताओगे तो बहुत करोड़ों संख्याएं मिलेंगी जो तीनों से कट जाएं। हम लासा में सबसे छोटा नंबर बताते हैं, इसीलिए यहां पर मल्टीपल लिया जाता है और यहां पर फैक्टर लिया जाता है। तो एक तो आपको यह याद रखना है। दूसरा रूल्स ये याद रखना है, अभाज्य संख्याओं का मासा कैसे निकालोगे। अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होगा। इनका मासा हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ये याद कर लो। जैसे अभाज्य का मतलब है जो नंबर किसी से ना कट रहे हो। भाई अगर मैं कह दूं 5 और 7 का मासा बताओ, तो कहोगे इनका मासा जो होगा वो 1 होगा। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे यहीं पे कह दूं कि भाई मुझे 5 ये अभाज्य संख्याओं का लासा बताओ, तो इसका क्या नियम बताओगे। अभाज्य संख्याओं का लासा, तो कहोगे लासा उनकी गुणा के बराबर होता है। उनकी क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे, बस ये इसका आंसर होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 और 7 का लासा बताओ, तो कहोगे ये दोनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं, इनकी गुणा कर दोगे, 35 इसका आंसर होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं और एक कॉन्सेप्ट आपको लास्ट में और याद रखना है, वो आपका हो जाएगा भिन्न का मासा। भिन्न का मासा कैसे निकालोगे, तो भिन्न का मासा अगर आपको बताना है, ऊपर जो लिखा है इसे और थोड़ा सा डीप समझ लो, डीपली जरा। अगर कभी आपको भिन्न का मासा बताना है, भिन्न का क्या बताना है, मासा, तो भिन्न का मासा कैसे निकालेंगे, ऊपर जो लिखा है यानी अंश का मासा निकालोगे। अंश का मासा निकालते हैं और हर का क्या निकालेंगे, लासा। हर का क्या निकालेंगे, लासा। अगर इसी सवाल में भिन्न का लासा पूछा जाता तो अंश का निकालते लासा और हर का निकालते मासा। कुछ लासा और मासा से संबंधित ये बेसिक बातें जो आपको जरूर याद रखनी है, हर एग्जाम में ये काम की बातें होंगी। अभी घात वाले भी कुछ कॉन्सेप्ट बनेंगे जो आपको सवाल के साथ साथ बता देंगे। भाई बेसिक रूप से इसकी इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अगर बात पहले सवाल की करेंगे, 120, 850 और 1056 का क्या बताना है, मासा बताना है इन तीनों संख्याओं का। एक तरीका तो ये बन जाएगा कि इनके लिए फैक्टर मेथड से कर लो, इनके टुकड़े करके देख लो। दूसरी आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर कौन से नंबर से विभाज्य हो रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर बताओ। क्या ये 2 से विभाज्य हो रहे हैं, 17 से हो रहे हैं, 34 से हो रहे हैं, 22 से हो रहे हैं, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। चाहो तो ऑप्शन से करके देख लो और चाहो तो इनका अलग से मासा निकाल लो। एक तरीका भाई आप फैक्टर करके कर लेना, हम लोग यहां पे डिफरेंस से करेंगे। देखो 1020 से अगर इन दोनों के अंतर की बात करें, फैक्टर से तो आप कर ही कर सकते हो, फैक्टर से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऑप्शन से करना है, देखो आपको ये सवाल अगर ऑप्शन से करना है, मैं कह दूं क्या इसका आंसर 2 है, तो देख लो 2 से ये सारे नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल 2 से तो हो रहे हैं भाई। क्या 17 है, 17 से देखो 17 छक्के 102, ये भी कट रहा है, 17 छक्के 102, 17 से ये सारे नंबर जा रहे हैं, यानी ये 2 से भी विभाज्य हैं, सारे नंबर 2 से विभाज्य हैं और 17 से भी विभाज्य हैं। ये दोनों नंबर 2 और 17 से विभाज्य हैं, तो 2 और 17 का मतलब है ये नंबर 34 से विभाज्य होंगे। ऑप्शन से कर लिया है हम लोगों ने, और ऑप्शन का मतलब है 34 का मतलब है सी ऑप्शन सही होगा। अब आप कहोगे ये 22 से विभाज्य हैं, तो भाई 22 से ये विभाज्य नहीं हो रहे होंगे, आप चेक करके देख सकते हो। ये तीनों संख्याएं, सबसे बड़ी संख्या एक 34 है, उससे तीनों नंबर कट रहे हैं। तीनों नंबर देखो 2 से भी कट रहे हैं, लेकिन 2 से बड़ा एक नंबर और है 17, उससे भी कट रहे हैं। अब 2 और 17 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो हम यही तो कहेंगे कि ये तीनों नंबर 34 से कट रहे हैं, तो 34 इसका आंसर होगा। एक तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है आप इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे। अगर कुछ ना आए तो छोटे क्लास में यह फैक्टर करना आपको सिखाया जाता है, इससे अगर करके देखोगे, ये सेकंड मेथड है, इससे भी आप देख सकते हो। भाई सारे नंबरों को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये 510, 2 से भाग करोगे 425, 2 पंजे 10 आएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब देखो ये सारे नंबर 2 से तो भाग होगा नहीं, 17 से भाग करो, 17 तिया 51, 0,
17 दूनी 34, 8 बच्चा, 17 पंजे 85, 17 तिया 51 होगा, यहां बच्चा होगा 6, 17 चौक 68, 30, 35 और 14 तीनों संख्याएं किसी एक नंबर से कट रही हैं, ऐसा बताओ। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 और 17 इसका आंसर, 2 और 17 का मतलब 34 इसका मासा होगा, 34 इसका HCF होगा। सी ऑप्शन में है। देखो कभी कभी ऑप्शन का सहारा लेना और आसान बना देता है सवाल को। अगला, कभी डेसिमल का सवाल में आपसे मासा पूछा जाए या लासा पूछा जाए तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि इस पर डेसिमल लगा हुआ ही नहीं है। जैसे यहां पर डेसिमल तो लगा है, लेकिन अगर ये डेसिमल मान लो कह दे कि नहीं लगा है तो ये 408 और 663 बन जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा उसमें 2 के बाद डेसिमल लगा देना, क्योंकि यहां पर भी 2 के बाद था और यहां पर भी 2 के बाद है। देख लो ऑप्शन में भी सब में 2 के बाद दशमलव लगा है। एक तरीका है इनके फैक्टर कर लो, दूसरा तरीका है इनका अंतर निकाल लो। दो संख्याओं का मासा कभी भी उनके अंतर से ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें अंतर कितने का है, यहां से 2.5 लोगे, 13 में से 8 कम करोगे 5, 5 में से 0 जाएगा 5 और 6 में से 4 कम करोगे 2। ये 255 इनका क्या आ जाएगा, अंतर। अब ये 255 जितने नंबरों से कट रहा होगा वही इसका मासा हो सकता है। तो देखो 255 को अगर भाग करके देखोगे, इसे 5 से भाग करोगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, मतलब ये 5 से भी कट रहा है, 51 से भी कट रहा है। अभी और भी कुछ आंसर हो सकता है। तो 5 और 51 तो बन ही रहा है, लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे तो 5 और 51 दिख रहा है, यानी सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो 51 से ये कट जाएगा। दोनों संख्याएं 51 से कट रही हैं, लेकिन भाई हमको क्या करना है, 2 के बाद डेसिमल लगाना है, 1 और 1 2 के बाद। ये इसका आंसर होगा 0.51। 0.51 बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर है जो इसको भी पूरा पूरा भाग कर सकता है और इसको भी पूरा पूरा भाग कर सकता है। इसमें भी देखो डेसिमल का सवाल है और मासा पूछा है। भाई ये लिखा है 0.25, ये लिखा है 2.08, 8.1, यहां 0.2 के बाद है, यहां 2 के बाद है, यहां अपनी मर्जी से 0 लगा लो तो 2 के बाद हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अगर हम ये कह दें कि यहां दशमलव है ही नहीं तो ये 25 लिखा है, ये 208 लिखा है, ये 810 लिखा है। ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे होंगे पूरे पूरे, वही इसका मासा होगा। तो इनका जो मासा होगा या तो फैक्टर करके बता दो या अंतर करके। देखो 25 भाई 5 से कट रहा है तो 5 से ये नंबर नहीं कट रहा है, ये वाला ठीक है। 2 से ये कट रहा है तो और कुछ नहीं कट रहा है। ये सारे नंबर किसी नंबर से कट ही नहीं रहे, ये कॉमन नंबर से, तो इसका आंसर 1 होगा। अब चूंकि आंसर तो 1 हो गया, 1 से ही कटेंगे, फिर और किसी से कटेंगे नहीं। लेकिन हमको क्या बताना है, दशमलव लगा हुआ था भाई इस सवाल पे, तो एक्चुअल में दशमलव था, तो 2 के बाद दशमलव लगाने के लिए 1 ये और 1 यहां अपनी तरफ से 0 लगा के अब दशमलव लगाओ, तो 0.01 इसका आंसर। डेसिमल से पहले 0 अपनी तरफ से लगा दो, ये सही फॉर्मेट में दशमलव लिखा हुआ है, ए ऑप्शन आपका बनेगा। अगर फैक्टोरियल के सवाल में कभी मासा पूछ ले, जैसे यहां फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है ये 1 से लेके 3 तक के नंबर लिखे हुए होंगे, और इसका मतलब है 1 से लेके 5 तक के नंबर लिखे होंगे। फैक्टोरियल अगर कभी भी लगा हो और उसका मासा पूछा जाए तो हमेशा छोटे नंबर को बता दिया करो। अगर इसी सवाल में यहां पर लासा पूछा होता, हालांकि पूछा नहीं है, पूछा होता तो बड़े नंबर को बता दिया करो, यानी फैक्टोरियल 5। अब मासा पूछा है तो इसका आंसर फैक्टोरियल 3 होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब है ये 6 लिखा है, और फैक्टोरियल 5 का मतलब है ये 20 या 120 लिखा है। तो 6 और 120 6 से ही कट सकते हैं, और 6 का मतलब है फैक्टोरियल 3। ट्रिक याद रख लो, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 अगर कभी भी फैक्टोरियल के नंबर हो तो जो छोटा नंबर है वो मासा होगा, जो बड़ा नंबर है वो लासा होगा। पावर वाला अगर कभी सवाल मिले, जैसे ये लिखा है 4 की पावर 315 माइनस 1, एक नंबर तो ये लिखा है, और दूसरा नंबर है 4 की पावर 25 माइनस 1, इसका मासा बताना है। भाई घात के सवाल में अगर मासा बताना है तो घात का ही मासा निकालोगे। घात कितनी लगी हुई है, घात 315 लगी हुई है एक पर, और एक पर लगी हुई है 25। 315 और 25 का मासा बताओ। अब मासा हमेशा छोटा नंबर होगा भाई,
315 की तरफ तो देखो ही मत, जो छोटा नंबर है वो मासा होगा या इससे भी कम होगा। अब 25 देख लो, क्या 25 इसको भाग पूरा पूरा जा रहा है? अगर जा रहा है तो आंसर 25 होगा। भाई 25 से तो भाग पूरा पूरा जा नहीं रहा है, तो 25 तो है नहीं। इस छोटे नंबर से देखो, अब ये 25 किस किस से कट सकता है? भाई 25 या तो 1 से कटेगा, या 5 से कटेगा, या 25 से कट सकता है। तो 1 से तो जा रहा है, ठीक है, 5 से भी सब में भाग जा रहा है, 25 से यहां तो जा रहा है, यहां नहीं जा रहा है, तो 5 इसका क्या होगा? आंसर। ये इसका मासा होगा। 5 से देख लो, दोनों संख्याओं को हम लोग अलग अलग तरह से भाग कर सकते हैं। अब जो एक्चुअल अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4 की घात, जो घात का मासा बताया है वो आएगा, और 1 यहां से कम हो रहा था, 1 यहां से कम हो रहा था। देखो ये वाला जो 1 लिखा है वो यहां से कम हो रहा है, तो आंसर में से भी 1 कम करोगे। 4 अगर 5 बार लिखा है तो इसका मतलब ये होता है 1024, और इसमें से अगर 1 कम करोगे 1023 आ जाएगा। 1023 सी ऑप्शन में है। 4 की घात 5 का मतलब ऐसे 4 को 5 बार लिख सकते। ये 4 चौक 16, 16 चौक 64, चौक 256, और 4 से गुणा करोगे तो ये 1024 लिखा हुआ होगा। उसमें से 1 कम करना। अगर यहां 2 लिखा होता तो 2 कम करते, 3 लिखा होता तो 3 कम कर देते। अगर कभी फ्रैक्शन का मासा पूछ ले, यानी भिन्न का, तो भिन्न का मासा निकालने का ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। भिन्न का मासा एग्जाम में बहुत आता है। ये क्या होगा? ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालोगे, यानी ऊपर जो लिखा है अंश उसका मासा निकालेंगे, और नीचे जो लिखा है हर उसका लासा निकालेंगे। मतलब भिन्न के सवाल में चाहे मासा पूछो चाहे लासा, काम दोनों करने पड़ेंगे। ऊपर क्या लिखा है? 11, 9, 16 और 10, इनका निकालना है हम लोगों को मासा। और लासा कैसे निकालेंगे? नीचे की संख्याओं का 25, 20, 15 और 33, इनका निकालना है लासा। मासा जब निकालते हैं तो छोटी संख्या के पास पहुंचो। इनमें सबसे छोटा है 9। 9 इसका मासा हो सकता है या 9 से कम। अब देख लो 9 कितनी संख्याओं से कट रहा है? 1 से कटता है भाई, 3 से कटता है, और 9 से कट रहा है। तो 1 से सारे नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे सारे नंबर। 3 से देखो सारे नंबर कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। 9 से सारे नंबर कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। यानी मासा इनका आ जाएगा 1। लासा कैसे निकालोगे? लासा निकालने के लिए बड़े नंबर के पास पहुंचो। एक ऐसा नंबर बताओ जो 25, 20, 15 और 33 सारे नंबरों से कट जाए, तो पक्का इनसे बड़ा होगा। चाहो तो अलग निकाल कर देख लो, 20, 25, 15 और 33 का लासा। 5 से भाग करोगे तो 5 पंजे 25, 4, 3 और ये 33। 3 से भाग करोगे तो ये 5 ऐसे ही, ये 4 ऐसे ही, ये 1 और ये 11। 5 तियां 15, 15 पंजे 75 और 4 की गुणा करोगे ये बनेगा 300, और 11 की गुणा 3300। इनका लासा होगा 3300। यानी 3300 ऐसा नंबर है जो इससे भी कटेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, और कोई नंबर ऐसा है ही नहीं। 1/3300 इसका आंसर होगा। अगर ऐसा सवाल मिले फ्रैक्शन का, चाहे मासा पूछे चाहे लासा, तो इसका मासा कैसे निकालेंगे? ऊपर वाली संख्याओं का मासा 14, 12 और 16 का हमको क्या बताना है? मासा। जो ऊपर लिखा है, और जो नीचे लिखा है उसका क्या बताना है? उसका बताना है लासा। अब देख लो 14, 12, 16 का मासा कैसे निकालोगे? तो इसमें छोटे नंबर के पास पहुंचो। 12, 12 किस किस नंबर से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 6 से और 12 से। इतने नंबरों से कट सकता है। देखो ये सारे नंबर 1 से कट जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 1 से सारे नंबर 2 से कट जाएंगे, बिल्कुल सही है, 2 आंसर हो सकता है। सारे नंबर 4 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। 3 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। 6 से कटेंगे, नहीं। 12 से नहीं। तो एक नंबर हमें मिल गया 2। 2 से ये सारे नंबरों में भाग जा रहा है, 2 इसका मासा। लासा कैसे निकालोगे? बड़े नंबर के पास पहुंचेंगे, यानी 17 के पास। एक नंबर ऐसा बताओ जो 17 से कट जाए, 15 से भी कट जाए और 5 से। जो नंबर 15 से कट जाएगा वो 5 से जरूर कट जाएगा। तो ये 5 तो यहां शामिल है। अब शामिल है तो 15 और 17 का ही तो बताना है लासा। 15 और 17 का डायरेक्ट बता दो, गुणा कर दो, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर में आता है, अभाज्य संख्या है। 15 सत्ते 105, 15 एकम 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। 2/255 ये सी ऑप्शन में बनेगा। देखो 15, 5, तो ये 5 जो है वो 15 में शामिल है, तो 5 को गिनो ही मत।
15 और 17 का लासा बताना है। सह अभाज्य संख्याओं का या अभाज्य संख्याओं का लासा कैसे निकालते हैं, उनकी गुणा कर दोगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल शुरू में अभी समझाया था। अगर फ्रैक्शन के सवाल में ही ऐसे कह दिया जाए लासा और मासा दोनों चीजें कही हो, तो इस भिन्न का जो मासा है वो x है, यानी x का मान कैसे निकालोगे, कहोगे 3, 6, 9 और 27 का मासा निकालेंगे, और नीचे वाली जो संख्याएं हैं 5, 25, 20 और 50 का लासा निकालेंगे। x क्या है, x मासा है, तो मासा इन्होंने निकाल के दे रखा है x, लेकिन ये बीजगणित के फॉर्मेट में, हम लोग अंगणित के फॉर्मेट में निकालेंगे। अगर इन्हीं के लासा की बात करेंगे तो लासा एक्चुअल में कितना दे रखा है 22, जबकि हमारे हिसाब से कितना आएगा, तो कहोगे ऊपर की संख्याओं का लासा निकालोगे, 3, 6, 9, 27 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, इनका एलसीएम निकालेंगे, और नीचे लिखा है 5, 25, 20 और 50 का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। अगर इनका मासा निकालना है, मासा निकालने के लिए हमेशा छोटे नंबर के पास पहुंचो। ऊपर की स्टेप में देख लो 3, क्या 3 से ये सारे नंबर कट रहे हैं, तो कहोगे बिल्कुल, इसका मासा हो जाएगा 3। लासा कितना होगा, 5, 25, 20 और 50। बड़े नंबर के पास पहुंचो लासा निकालने के लिए, क्योंकि लासा का नाम याद कर लो ट्रिक से, लाओ सब। जब सब लाना है तो बड़े वाले के पास पहुंचो। क्या देखो 50 को हम 25 से, 5 से, 20 से, तीनों से भाग कर सकते हैं, तो देखो 5 से तो हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा, 20 से नहीं हो रहा है। अब 20 से नहीं हो रहा है तो आंसर 50 से ज्यादा लाना पड़ेगा। 50 के ही पहाड़े में या 50 से कटने वाला एक दूसरा नंबर बताओ, तो कहोगे 50 के बाद दूसरा नंबर 100 होता है। 100 20 से कट जाएगा, तो कहोगे कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका लासा 100 होगा। अगर हम यहां पहुंचेंगे तो ये 22 का मान कितना आ जाएगा, 22 का मान। इनका क्या निकालना है, लासा, 3, 6, 9, 27। लासा निकालते हैं तो बड़े नंबर के पास पहुंचोगे, देखो 27 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से नहीं कट रहा है। तो जब 6 से नहीं कट रहा है तो एक कदम आगे पहुंचो, 27 से कटने वाला एक नंबर और बताओ। 27 से तो काम चल नहीं रहा है, तो इससे कटने वाला एक नंबर होगा 54। 54 देख लो, 9 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 3 से, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 54 होगा। नीचे क्या निकालना है, मासा। मासा हमेशा छोटे नंबर से निकलेगा, 5 से। देखो 5 से इसे भी काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं, इसीलिए 5 आंसर। अगर अलग अलग पूछा जाता कि इस भिन्न का मासा बताओ, तो 3/100, लासा बताओ तो 54/5 बता देते। लेकिन हमको ना लासा बताना है ना मासा बताना है, इन दोनों में एक रिलेशन बताना है। अब रिलेशन कैसे बताओगे, x और y की चाहो गुणा कर लो, भाई जोड़ने का तो वहां सवाल ही नहीं है, चाहे भाग कर लो। अगर हम इसको बटे में लिख दें, x के नीचे अपनी मर्जी से ये y लगा दें, इसके नीचे y लगा दें, तो सवाल बनेगा 54/5। हल करने पे ये क्या बन जाएगा, देखो 5 से अगर इसे काट दोगे 20 पर, 3 से इसे काट दोगे 18 पर, मतलब x/y बराबर, ये चौथा नंबर ऊपर पहुंचेगा 18 20 के पास, तो 1/360 आ जाएगा। और क्रॉस मेथड अगर लगाओगे तो ये देख लो y बराबर, ये क्या आ जाएगा, y बराबर 360x, यानी y बराबर 360x सी ऑप्शन में दे रखा है, ये सही होगा। अब हिंदी में लिखे हुए सवाल मिलेंगे, सारे टाइप आज की क्लास में मिल जाएंगे। इसमें क्या कहा है, एक बड़े से बड़ी संख्या बतानी है जो 827, 1149 और 1310 को अगर भाग करें तो हर बार में शेषफल समान बचना चाहिए। यानी 827 को अगर हम भाग कर कर देखें और 1149 को भाग करें और 1310 को अगर भाग करें, तो हर बार में जो शेषफल बचना चाहिए वो इक्वल शेषफल बचे, बराबर। जैसे मान लो मैं इसे 5 से भाग करूं तो सबको 5 से भाग करें तो शेषफल बराबर आना चाहिए। एक तरह से ये कह लो इनका मासा ही निकाल कर देख लो भाई, डिफरेंस निकालो। सबसे पहले इन दोनों में कितने का अंतर है, 9 में से 7 कम करेंगे 2, 4 में से 2 कम करेंगे 2 और 11 में से 8 कम करेंगे 3। अगर इन दोनों के अंतर की बात करोगे, यहां से 2.5 लोगे 10 में से 9 जाएगा 1, ये 0 बना। यहां से 2.5 लोगे 10 में से 4 जाएगा 6, यहां 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1, 161। यानी इनका जो मासा होगा वो इससे कम नहीं आ सकता, इनसे ज्यादा तो
इससे कम आएगा, ज्यादा नहीं आ सकता। दो संख्याओं का मासा जो होता है वो उनके अंतर से कम होगा या उतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। तो इसका जो अंतर है 161 आ गया, यानी एक नंबर हमें दिख रहा है 161 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट रहा है, देख लो। तो 161 अपना भाई सही आंसर होगा। अगर इन दोनों की बात करेंगे 161 आंसर आएगा। आप 161 से चाहो तो इसे भाग करके देख लो, चाहे इसे भाग करके देख लो, चाहे इसे भाग करके देख लो, हर बार में समान शेषफल बचेगा। चाहो तो मैं देखो यहां चेक करवा दे रहा हूं भाई, 827 को अगर 161 से भाग करेंगे, देखो कितने तक जा रहा है, ये अलग साइड में आपको करके दिखा दे रहा है। देखो एक सवाल तो बना दो, 827 को 161 से भाग कर लो, दूसरे वाले में 161 से ही 1149 को भाग कर लो, और तीसरे वाले में 161 से 1310 को भाग कर लो। हर बार में शेषफल कैसा बचना चाहिए, बराबर। यहां देखो कितना भाग चला जाएगा, 5 तक चला जाएगा लगभग, 5 एकम 5 और 16 पंजे 80, यानी 22 शेषफल बचेगा। ठीक है, यहां देखो लगभग कितना चला जाएगा, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 7 तक चला जाएगा क्या, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 4 11, ये 22 बचेगा। देख लो यहां लगभग कितना चला जाएगा, 8 जा रहा है क्या, 16 8 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12, ये भी देखो 22 बच रहा है। यानी 161 से भाग कर रहे हैं तो हर बार में 22 बच रहा है, 161 वो नंबर होगा, बस ये कहा था। इसमें देखो क्या कहा है, एक बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसके लिए अगर 1780 से भाग करें या 2452 को भाग करें, हर बार में 4 बचना चाहिए। एक नंबर है कोई, वो इनमें से है, हम इनमें से कौन से नंबर से इसे भाग करें और इसे करें, तो हर बार में 4 बचना चाहिए। तो जो 4 बच रहा है उसे पहले घटा दो, 4 यहां से कम कर दो और 4 यहां से कम कर दो, फिर ये नंबर कितने बनेंगे, 1776, और ये बन जाएगा 2448। अब देख लो ये नंबर और ये नंबर पूरा पूरा किससे कट जाएगा। सबसे पहले देखो अगर हम कहें बात, देखो 12 तो यहां लिखा हुआ है ये, यानी 48 में 12 शामिल है और 24 भी शामिल है। अगर 12 और 24 से ये नंबर कट रहा है तो चेक करके देखो, इनका चाहो तो डिफरेंस निकाल कर देख लो भाई। डिफरेंस अगर निकालेंगे, एक तरह से ये कह लो इनका मासा निकाल रहे हैं अपने लोग, तो मासा निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड की प्रक्रिया को लगा सकते हैं या फिर डिफरेंस लगा सकते हैं। 8 में से 6 कम करेंगे 2, 4 में से 7 जाएगा नहीं, यहां 14 में से 7 कम करेंगे 3, यहां बचा होगा 3, 3 में से 7 जाएगा नहीं, 2.5 लोगे, 13 में से 7 कम करोगे 6, 672 को देख लो। 12 से भाग करके पहले चेक कर रहे हैं, अगर 12 से इसे भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 से तो जा रहा है, 16 से देख लो, मतलब 12 आंसर हो सकता है, लेकिन हमें क्या बताना है, बड़े से बड़ा नंबर बताना है, छोटे से छोटा नहीं बताना है। 16 से भाग करोगे तो 16 चौक 64, 16 से भी भाई भाग जा रहा है। 24 से चेक करके देख लो, 24 से कम 24 दूनी 48 हो जाएगा। इसे 24 से अलग से भाग करके देख लो, अगर हम लोग इसे 24 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, इधर 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 24 से भी भाई भाग जा रहा है। अगर यहां 24 की जगह 48 होता तो 2 से भाग करने पर 14, यानी 48 बड़े से बड़ा नंबर है, ये 48 से भी विभाजित हो रहा है। आप चाहो तो 48 से भाग करके देख लो, 48 से भाग करोगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। 48 एक ऐसा नंबर है, अगर हम इसे भाग करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा, और इसे भाग करोगे 48 से तब भी 4 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बच रहा है उसे पहले कम कर दिया, फिर जो फ्रेश संख्याएं बची हैं उनका मासा बता दिया। मासा चाहो तो टुकड़े करके बता दो, चाहे तो आप डिफरेंस मेथड से बता दो। ये भी सवाल देखो बिल्कुल वही बन गया, एक बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिसको अगर हम 1657 को भाग करेंगे तो 6 शेषफल बचेगा, और 2037 को अगर भाग करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा। तो शेषफल बचने का मतलब है जो शेषफल बच रहा है उसे यहां से हटा दो, तब शेषफल नहीं बचेगा। तो ये लिखा होगा 1651 और ये लिखा होगा 2032। इनका डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस का मतलब इनका अंतर निकालेंगे। देखो इनका अंतर कितना आ रहा है, या ये सारे नंबर किससे कट जाएंगे। एक क्या है, विषम नंबर है, एक क्या है, ये विषम नंबर है, और एक क्या है, सम नंबर है। अगर विषम और सम संख्याओं का कभी भी आपको मासा निकालने को बोल दिया जाए, विषम और सम संख्याओं का, तो हमेशा विषम आएगा। जैसे मैं कह दूं ये 5 लिखा है और ये 100 लिखा है, ये विषम है ये सम है, इनका मासा जो होगा वो हर हाल में विषम नंबर होगा।
तो ये सवाल तो बिना हल करे कह दूं, इनका मासा विषम नंबर होगा और ऑप्शन में केवल एकमात्र नंबर विषम है। ऑप्शन में एकमात्र नंबर विषम है और वो कौन सा है? 127। ये डायरेक्ट ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीख लो, ऐसे सवाल को करोगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंतर निकाल कर करेंगे या वैसे करेंगे तब भी आंसर, दोनों संख्याएं सम है तब आपका सम आंसर आता, दोनों विषम है तो विषम आएगा, एक विषम है तो भी आंसर विषम ही आएगा। एक बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसको हम 797 को अगर भाग करेंगे उससे तो 16 शेषफल बचेगा। अगर 1085 से भाग करेंगे तो 20 बचना चाहिए और 1232 को अगर भाग करेंगे तो 25 बचना चाहिए। कौन सा नंबर होगा? जो शेषफल बच रहे हैं उनको यहां से घटा दो। ये नंबर लिखा हुआ होगा 7 में से 6 कम करोगे 9 में से 1, ये 781 लिखा है। इसमें से 20 कम करोगे ये 1065 लिखा है। इसमें से अगर कम करोगे ये 1207 लिखा है। ये फ्रेश संख्याएं, इनका हमको मासा बताना है। इनका क्या बताना है? मासा बताना है। डिफरेंस निकाल लो, यानी अंतर। फैक्टराइजेशन से तो कर ही सकते हैं। 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा। 6 में से 8 जाएगा नहीं, यहां से ढाई ली, यहां ली। 16 में से 8 जाएगा 8, यहां 9 में से 7 जाएगा 284। इनका डिफरेंस 7 में से 5 कम करेंगे 2, ढाई लोगे ये 10 में से 6 जाएगा 4, यहां बचा होगा 1, 1 में से 1, 142। आप चाहो तो उसका भी डिफरेंस निकाल सकते हो लेकिन वो इससे भी ज्यादा आएगा, यानी 142 से आंसर कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। या 142 हो सकता है। 142 भाई ऑप्शन में नहीं है। अब चेक करेंगे 142 के फैक्टर कौन कौन से। 142 कितने नंबरों से कट सकता है? 142 को 2 से भाग करेंगे तो 71 आएगा। 2 और 71 से ये कट सकता है। ऑप्शन में 71 दिख रहा है इसीलिए 71 को सही मान लोगे। आप चाहो तो फैक्टराइजेशन से करना। 71 एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जिससे हम इसे भाग करेंगे तो 16 बचेगा, इसको भाग करोगे तो 20 बचेगा और उसे भाग करोगे तो 25 बचेगा। चाहो तो करके देख लेना। अब एक ही सवाल में अगर ऐसा फॉर्मेट मिल जाए जहां मासा और लासा दोनों लिखे हुए हों, तब वहां पर आपको यह फार्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं की गुणा लासा और मासा की गुणा के बराबर होती है। जैसे यहां पे इन्होंने कहा है दो संख्याओं का लासा, तो लासा की जगह पर 2079 लिखोगे और मासा की जगह पर 27 लिखेंगे। मासा और लासा की गुणा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगा। एक संख्या 189 है और दूसरी संख्या हमें बतानी है। अगर 189 को यहां से हटाएंगे तो इसके कहां आ जाएगा? ये भाग में आ जाएगा। देखो कुछ कट रहा होगा, ये पक्का कटेगा क्योंकि फ्रैक्शन मोड में तो वैल्यू नहीं दे रखी है। 9 से भाग करेंगे तो 21, इसे 9 से भाग करेंगे देखो तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 तियां 27, यहां आ गया 9 एकम 9। 21 से अगर इसे भाग करेंगे तो 21 एकम 21 और 21 एकम 21। 11 और 27 की गुणा 11 सत्ते 77, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 7 हो, 297 आंसर आ जाएगा। कभी कभी गुणा करने से बच जाया करो, ऑप्शन में देख लिया करो भाई 11 सत्ते 77 हो रहा है तो कंप्लीट गुणा मत करो, ऐसे ऑप्शन को सही मान लो जिसके लास्ट में 7 लिखा है। 3 अंकों की दो संख्याएं हैं, पता नहीं है वो कौन सी हैं। लासा उनका इतना दे रखा है और मासा इतना दे रखा है। अगर दो संख्याएं आपको पता नहीं है और उनका मासा दे रखा है तो मासा का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर मासा 5 है तो इसका मतलब 5 से दोनों संख्याएं कट रही होंगी। मासा 16 है तो 16 से दोनों संख्याएं कट रही होंगी। भाई एक संख्या होगी 16 से कटने वाली 16x और दूसरी संख्या होगी 16y। हम लोग ऐसे ऑप्शन को देखेंगे जहां पर दोनों संख्याएं 16 से कट जाएं। 16 से क्या ये कट जाएगा? नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं है। 16 से क्या ये कट रहा है? ये तो कट रहा है भाई, इसे चेक करो। 16 एकम 16, 11 बच्चा, ये भी नहीं है। 16 से अगर हम इसे चेक करें, 16 एकम 16, 1 बचा, ये तो कट रहा है। अब इसे चेक कर लो, 16 दूनी 32, ये वाला नंबर नहीं कट रहा है तो ये भी आंसर नहीं। फिर ये आंसर हो गया क्योंकि ये दोनों नंबर 16 से कट रहे हैं, यानी पहली संख्या 176 होगी और दूसरी संख्या 140 होगी। कितना सरल बन गया बाई ऑप्शन से।
अगर इन संख्याओं का आप मासा निकालोगे तो 16 आएगा और लासा निकालोगे तो 2640 आएगा। इसमें दो संख्याओं का मासा दे रखा है 12। अब दो संख्याओं का हो चाहे 3 का हो, बताओ उनका लासा कौन सा नहीं हो सकता है। अगर मासा 12 दे रखा है तो जो लासा होगा वो 12 से कटने वाली संख्या होगी। तो इनने पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, भाई 12 से ये भी कट जाएगा, 12 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 12 से ये नहीं कटेगा। तो दो संख्याएं ऐसी जिनका मासा अगर 12 है तो उनका लासा कभी भी 90 नहीं आ सकता है, और चाहे कुछ भी आ जाए। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका जोड़ दे रखा है, हमें मासा बताना है। एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अनुपात एक 5 है, एक 8 है, एक 9। हम मान ले रहे हैं एक संख्या 5x होगी, दूसरी संख्या 8x होगी, तीसरी संख्या 9x होगी। बताना क्या है, इनका जोड़ तो दे रखा है, मासा बताना है। अगर इन सभी को हम लोग जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 9, ये होगा 22x बराबर में 528। अगर ये x का मान निकालेंगे तो 528 के भाग में 22 आ जाएगा। 22 से इसको भाग करोगे तो 22 दूनी 44 और 22 चौक 88, ये 22 दूनी 44 आएगा। 22 से इसे भाग करेंगे, 22 दूनी 44 आ जाएगा। यहां कितना बचा होगा, 8, 22 चौक 88, यानी x का मान आ जाएगा 24। अब x का मान अगर पहला नंबर पूछा जाता तो 24 और 5 की गुणा करो, दूसरा पूछा जाता 8 और 24 की गुणा करो, तीसरे में 9 और 24 की। जो सभी में लिखा हुआ दिख रहा है वही मासा होगा, और सभी में आपको x लिखा हुआ दिख रहा है, x इसका आंसर है, x का मतलब 24। उन संख्याओं का जो मासा होगा वो 24 होगा। लासा निकालने को अगर बोल देते तो हम लोगों को पहले तीनों संख्याओं की वैल्यू पता करनी पड़ती। पहली संख्या यहां पे नहीं दिख रही है, 5 और 24 की गुणा करो। दूसरी संख्या बताने के लिए 8 और 24 की गुणा करो। तीसरी बताने के लिए 9 और 24 की गुणा करो। तीन संख्याओं का मासा 57 दे रखा है, 4 5 और 6 के अनुपात में है। तो पहली संख्या बताओ कितनी है, दूसरी कितनी है और तीसरी कितनी है। पहली संख्या 4, दूसरी 5, तीसरी 6। अब इनका मासा जो है वो 57 है, यानी पहली संख्या भी 57 से कट रही होगी, दूसरी भी 57 से कट रही है और तीसरी भी 57 से कट रही है। तीनों पूछिए, गुणा कर लो। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 3 28, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 और 4 34। ये देखो ऑप्शन में कहां है, पहले ही ऑप्शन में ये संख्याएं लिखी हुई हैं। तीनों संख्याएं पूछी थी, यहां पे हो सकता है इनका लासा पूछ लेता वो। अब इन संख्याओं का लासा बताना है, ऑप्शन से करना ज्यादा सरल है। 15, 24, 35 और 54, इनका हम लोगों को लासा बताना है। तो एक तरीका यह है, अगर लासा में आप लोग कभी भी फैक्टर करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इस मेथड से करा दे रहे हैं, ये पहला मेथड है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओ तो हमेशा ऑप्शन का सहारा लेना। देखो यहां कैसे करोगे, हम लोग इसे 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 24 में जाएगा नहीं, 5 सत्ते 35, 54 में भाग जाएगा नहीं। अगर इसके लिए 3 से भाग करेंगे तो 1, ये 8 पर, ये 7 पर और ये हो जाएगा 18 पर। दोबारा से अगर 3 से भाग करेंगे 1 पर, ये 8 पर, ये 7 पर, ये 9 पर। 3 से भाग करेंगे ये 6 पर आ जाएगा भाई। दोबारा से अगर 3 से भाग करेंगे 1 पर, 8 पर, 7 पर, ये 2 पर। इसे 2 से भाग करोगे 1 पर, 4 पर, 7 पर, 1 पर। अब देख लो 4 और 7 आपस में नहीं हो रहे, यही इसका आंसर बन जाएगा। सबकी गुणा कर दो, 5 की गुणा 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 7 से। बन से करेंगे नहीं, आंसर कितना आएगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 3 270। 270 में गुणा भाई 4 से करोगे, कितना आएगा 0, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10। अब गुणा करोगे 7 से, तो ये 0, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, 75 60 इसका ऑप्शन है ए। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसके लिए कैसे करेंगे, देखो भाई ऑप्शन के सहारे से अगर सवाल करोगे ज्यादा आसान है। हमको बताना है 15, 24, 35 और 54 का लासा। अगर इनका लासा बता रहे हैं तो उसमें 15 भी लिखा होगा, 24 भी लिखा होगा, 35 भी और 54 भी, सारे नंबर लिखे हुए होंगे।
15 का मतलब है 3 गुणा 5, 15 का मतलब 3 गुणा 5, 24 का मतलब है 3 गुणा 8, 35 का मतलब 5 गुणा 7, 54 का मतलब है 9 गुणा 6। यानी वो नंबर 3 से कटने चाहिए, 8 से, 5 से, 7 से, इतने नंबरों से कटना चाहिए। तो पहले 3 से चेक कर रहे हैं, 6 5 11 7 18, ये 3 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है 6 5 11 7 18, यानी 3 से तो सारे नंबर कट रहे हैं। इसके बाद 5 से भी सारे नंबर कट रहे हैं क्योंकि 0 लगा हुआ है। अगर हम लोग इसे 8 से चेक करेंगे तो 8 का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। इसको चेक कर लो 8 से, 8 8 64, यहां 3 बचा, 8 से ये नहीं कट रहा है, 8 से इसे 8 7 56, 8 से ये नहीं कट रहा है, 8 8 64, 8 से ये नहीं कट रहा है। लो एक बार में आंसर आ गया। ऐसे करके करना भाई एग्जाम में, ध्यान रखना। ये देखो, अब आप कहो 8 से भी कटते होते तो हम लोग 7 से चेक करते, 7 से भी कट रहे तो 9 से चेक कर लेते, 9 से भी कट रहे हैं तो 6 से चेक कर लेते। चेक करना ज्यादा सरल है, ऐसे गुणा कहां तक करते रहोगे एग्जाम में। देखो ये 15 लिखा है, 15 का मतलब 3 और 5 है, जो ऑप्शन 3 से कटेगा वो सही होगा। तो 3 से सारे कट रहे हैं, 5 से सारे कट रहे हैं, 8 से चेक कर लो, 8 से अकेला एकमात्र ऑप्शन कट रहा है जो सही है वही वाला। 8 से भी होता तो 7 से चेक कर लो। ऐसे करके सवाल करोगे ज्यादा सरल रहेगा। समय अगर बचाना हो और बिल्कुल कैलकुलेशन की टेंशन भी नहीं, चाहे कितनी भी गलत कर देना, होगी नहीं गलत, आप अपनी तरफ से गुणा करोगे मेरे भाई तो हासिल लेने में एक ना एक गलती हो सकती है। ऐसे करके करो, पावर का सवाल मिल जाए, जैसे ये लिखा है 19 की पावर -13, 19 की पावर -10, 19 की पावर -11, 19 की पावर -18। इसका लासा बताना है। लासा क्या होता है, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ, बड़े से बड़ा, वो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, सारे नंबरों से कट जाना चाहिए। अब क्या करोगे, सारे नंबरों से कट जाना तो इन्हीं में ढूंढ लो ना, सबसे बड़ा कौन है इनमें, सबसे बड़ा कौन है भाई इसमें, सबसे बड़ा नंबर। देखो इसको क्या लिखोगे, पावर को अगर कभी माइनस है इसे नीचे ले आओ, इसे लिखोगे 1/19 की पावर 13, इसे लिखोगे 1/19 की पावर 10, इसे लिखोगे 1/19 की पावर 11, इसे लिखोगे 1/19 की पावर 18। अब बता दो सबसे जो बड़ा नंबर है वही इसका आंसर है। मेरे भाई अभी भी नहीं समझ पाए तुम लोग, अगर मैं तुमसे पूछूं 1/19 और 1/19 गुणा 19, इसमें बड़ा नंबर कौन है भाई, यहां 19 एक बार है, यहां 19 19 बार है, तो कौन बड़ा नंबर हुआ। अगर कभी फ्रैक्शन में, भिन्न में, ऊपर सवाल के एक जैसा हो तो नीचे जो बड़ा नंबर है वो छोटा नंबर होता है, नीचे जिसके बड़ा नंबर है वो छोटा नंबर होता है। ये नंबर जो है ये बहुत छोटा है और ये नंबर बहुत बड़ा है, तो हमें इसमें सबसे बड़ा नंबर बताना है। सबसे बड़ा नंबर मेरे भाई ये होगा। घात के सवाल में, घात के सवाल में, घात के सवाल में अगर घात माइनस की हो, घात माइनस हो तो सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात वाला, छोटी घात की संख्या लासा होगी, छोटी घात की संख्या एलसीएम होगी। तो छोटी घात कौन सी है भाई, 19 की पावर -10, 19 की पावर -10। अगर घाते प्लस की होती तो सबसे बड़ा वाला आंसर होता, अगर घाते प्लस की होती तो सबसे बड़ा वाला आंसर होता। यहां सारे माइनस मिटा दें तब आंसर ये वाला होगा। घात माइनस की हो तो सबसे छोटी घात जो होगी वही एलसीएम होगी। सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबसे छोटी घात की संख्या या वाली संख्या ही आंसर होगी। इसमें सबसे छोटी घात -10, यही आपका आंसर होगा। अगर माइनस मिटा दें तो सबसे बड़ी घात वाला आंसर होता, यानी ये होता। अगला सवाल, 4 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36 और 42 से पूरी पूरी कट जाए। हम लोग ऑप्शन से करेंगे भाई, 15, 21 और 36 और 42 से कटने वाला नंबर ऑप्शन से चेक करेंगे। 15 का मतलब 3 गुणा 5, 21 का मतलब 3 गुणा 7, 36 का मतलब 9 गुणा 4, 42 का मतलब 7 गुणा 6। 3 से कटना चाहिए, जो आंसर होगा वो 3 से कटेगा। 8 और 8 16 और 2 18, 3 से कट रहा है भाई। 8 8 16 और 16 6 22, ये 3 से नहीं कटेगा। 8 और 9 17, ये 3 से कट रहा है।
8 और 9 17, 3 20, 2 ऑप्शन गलत है। अब इनमें से एक होगा। 5 से तो कटेगा ही, 7 से चेक कर लो भाई, 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7, यहां बचा 1, 7 दूनी 14, ये 7 से कट रहा है। इसे 7 से चेक करोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहां 5 बचा, ये 7 से नहीं कट रहा है। तो फिर एकमात्र ऑप्शन सही है 8820। ऐसे करोगे गुणा, देखो बिल्कुल करनी नहीं पड़ी है। एक संख्या है 4 अंकों की जो 15, 21 और 36 और 42 से पूरी पूरी कटेगी, वो 8820 होगी। ऑप्शन से देखो पहचानना बहुत सरल है। अगर 7 से भी नहीं पकड़ पाते तो 9 से इसके लिए पकड़ते, 9 से नहीं पकड़ पाते तो 4 से पकड़ते, 4 से नहीं तो फिर 6 से। ये देख लो 6 से भी कट रहा होगा, 6 एकम 6, यहां 2 बचा 28, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, सारे इसमें रूल्स लग रहे हैं। यानी ये 42, 36, 21, 15 सारे नंबरों से कट जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी? छोटी संख्या पूछी, मतलब लासा की बात चल रही है, जो 19, 36 और 54 से भाग करने पर 4 शेषफल आ जाए। अगर हम 19 से भाग करें या 36 से भाग कर लें या 54 से भाग करें तो 4 शेषफल मिलना चाहिए। अगर हम किसी नंबर को किसी भी संख्या से भाग करें और 4 शेषफल आ रहा है तो 4 वो हटा दो, 4 को यहां से माइनस करोगे तो ये 20 52 बचेगा। अगर 4 यहां से माइनस करोगे तो ये 18 52 बचेगा, यहां 18 50 बचेगा भाई। अगर 4 यहां से माइनस करोगे तो 21 68 बचेगा। अगर 4 यहां से माइनस करोगे तो 19 21 बचेगा। ये वाले नंबर जो भी हैं वो 19 से कौन सा कट रहा है, या 36 से या 54 से। अब आप चेक कर लो, यहां पर 19 का तो मतलब 19, 36 का मतलब कितना होगा, 36 का मतलब होगा 9 चौक 36, इसका मतलब होगा 9 छक 54। देख लो ऐसे ऑप्शन कौन से हैं जहां 9 से कट रहे हैं। तो 2 और 5 7 और 2 9, भाई ये तो 9 से कट रहा है। 8 और 1 9, ये 9 से नहीं कट रहा है। 8 6 14 और 1 15 और 2 17, ये 9 से नहीं कटेगा। 2 और 1 3 और 1 4 और 9 13, ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसे चेक मत करना, जो 4 शेषफल बच रहा है वो घटाने के बाद, देखो 9 36 में लिखा है, 54 में भी 9 लिखा है, तो वो ऐसा नंबर कौन सा है, 2052 है। ये 9 से कट रहा है, बाकी के तीनों ऑप्शन नहीं कट रहे, इसीलिए वो गलत है। आप चाहो तो अब चेक करके देख लो, ये 19 से भी कटेगा। 19 से कम 19 हो जाएगा, देखो एक बच्चा 152, पूरा पूरा 19 से कट जाता है। ठीक है, अब आंसर जो बना होगा वो इस पे 2052 नहीं बताओगे भाई, ऑप्शन में तो 2056 लिखा हुआ था, ये वाला आंसर होगा। ये एक ऐसा नंबर है जिसे 19, 36 और 54 से अगर भाग करोगे तो हर बार में 4 शेषफल बचेगा। एक छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 12, 18, 24 और 30 से अगर भाग करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा। 12, 18 और 24, 30 से अगर हम भाग करेंगे तो 4 शेषफल बचना चाहिए। लेकिन 7 से अगर करेंगे तो 0 बचना चाहिए। तो भाई ऐसा ऑप्शन देख लो ना, ऑप्शन से यह सवाल बहुत सरल होगा। कौन से वाले नंबर में 7 से भाग कर दें तो 0 आ जाएगा, मतलब 7 से पूरी तरह से कौन सा नंबर कटेगा। अगर हम इसे भाग करें 7 से, इसे किससे भाग करके देख रहे हैं, 7 से, 7 तियां 21 आ जाएगा, 4 बचा, 7 छंग 42, यानी यहां पे शेषफल बचेगा 4। ये तो हो नहीं सकता है। 7 से करो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, इसको भाग करने पर 0 आंसर आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। आप चाहो तो बाकी अब बुद्धि भ्रष्ट करते रहो, आंसर तो यही होगा। 7 से भाग करोगे, 7 तियां 21, यहां कितना बचा होगा, 6, 65 हो गया, 7 अट्ठे 56, यहां 6 शेषफल बचेगा। अगर इसे 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 सत्ते 49, यहां पर भी 6 शेषफल बचेगा। 7 से भाग करने पे 0 आने का मतलब एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है और वो 364 है। ऑप्शन से कितना सरल बन रहा है सवाल, ये देखो पहले। 5 घंटी है, 3 5 8 9 10 सेकंड के समय से बजती हैं। 1 बजेगी भाई 3 सेकंड के बाद, 1 5 के बाद, 1 8 के बाद, 1 9 के बाद, 1 10 के बाद। सभी घंटी एक साथ एक समय पर अगर बजती हैं तो दोबारा से वो कितने टाइम के बाद एक साथ बजेंगी। इन तीनों का लासा बताओ सबका। लासा का मतलब एलसीएम। एक ऐसा नंबर बताओ जो 10 से भी कटे, 9 से, 8 से, 5 से, 3 से, सबसे कट जाए। तो भाई इनका लासा लोगे, 3 से काटोगे 1 पर, 5 पर, ये 8 पर, ये 3 पर, ये 10, ऐसे ही। अगर हम लोग इसे 5 से भाग करेंगे 1 पर, ये 1 पर बन जाएगा, ये 8 ऐसे ही, ये 3 ऐसे ही, ये 2।
अगर 2 से भाग करेंगे तो ये 1, 4, 3 और 1। 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट अब गुणा कर लो। 3 और 5 की गुणा 15, 15 और 2 की गुणा 30, 30 की गुणा 4 से 120 और 3 से गुणा करोगे 360। क्योंकि वहां जो आंसर है वो सेकंड में है तो ये भी अपना सेकंड में आएगा, लेकिन 360 सेकंड कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। अब इसे मिनट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 60 से भाग कर दो। जब हम इसे 60 से भाग करेंगे, भाई 1 सेकंड मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 60 से इसे भाग करोगे। जब हम इसे 60 से भाग करेंगे 6 मिनट आंसर आ जाएगा। 6 मिनट में वो दोबारा से एक साथ बजेंगी, जो सी ऑप्शन में है। डेसिमल की संख्याओं का अगर लासा निकालना हो, ये 9 लिखा है, 8.1 है, 0.27 है, 0.09 है। एक तरीका है फ्रैक्शन बना लो, दूसरा तरीका है दशमलव सभी में 2 के बाद लगा दो। तो हम यहां पे दशमलव अपनी मर्जी से, देखो दशमलव के बाद 0 लगा दे रहे हैं। ये 9 लिखा है तो 9 के बाद दशमलव लगा के अपनी तरफ से 0 लगा दिए। अगर कोई कहे ये डेसिमल मान लो कि है ही नहीं, क्योंकि सब में 2 2 के बाद है। अगर सब में 2 2 के बाद है तो ये लिखा है 900, ये लिखा है 810, ये लिखा है 27 और ये लिखा है 9। इनका अगर लासा बताना है, अब जो भी आंसर बताओगे उसके बाद में 2 के बाद डेसिमल लगा देना। तो लासा बताने के लिए सबसे बड़े नंबर के पास पहुंचोगे 900। इसका लासा या तो 900 होगा या इससे भी ज्यादा होगा। अब जरा चेक करो, क्या 900 देख लो, इसको भाग कर लेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। ये देखो, अगर 900 के लिए हम इससे भाग करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब जब पूरा नहीं कट रहा है तो कोई दूसरा नंबर देखो, लेकिन वो मल्टीपल 900 का ही होना चाहिए। तो 900 से कटने वाला और कौन सा नंबर है, 1800। इससे भाग करोगे नहीं जाएगा। और कौन सा जाएगा, 9 के पहाड़े में चलते रहो, यानी 9 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जो 81 से कट जाएगा। तो ऐसा नंबर तो भाई 81 से कटने वाला केवल ये है। तो इनका लासा इतना आ जाएगा। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि सही क्या होगा, हम लोगों ने 2 के बाद यहां पे दशमलव सब में मिटा दिया था, अब 2 के बाद सब में लगा दो तो आंसर 81 आ जाएगा। 81 का मतलब है पहला ऑप्शन। अगर इसी सवाल को सेकंड मेथड से करना चाहूं तो देख लो, ये सेकंड विधि इसकी देख लो। डेसिमल के सवाल में अगर कभी भूल जाओ तो आप इसे फ्रैक्शन बना लो। ये तो लिखा है 9, इसको लिखोगे 81/10, इसे लिखोगे 27/100 और इसे लिखोगे 9/100। हम लोग इसका क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे, कहोगे इसके नीचे 1 मानकर। अब सवाल करोगे, ऊपर वालों का लासा 9, 81, 27 और 9 का क्या निकालोगे, एलसीएम, और नीचे वालों का क्या निकालोगे, एचसीएम। 9, 81, 27, सबसे बड़ा नंबर 81 है, 81 सबसे कट रहा है यानी 81 आंसर। मासा निकालते हैं, सबसे छोटा नंबर 1, 81/1 का मतलब 81 ही आंसर रहेगा। चाहो तो फ्रैक्शन में चेंज करके भी सवाल बना सकते हो डेसिमल का, लेकिन डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते रहोगे भाई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे ये सवाल दे रखा है, 6 लिखा है, 0.6 है, 0.06 है, 0.006 है, उसके बाद 0.006 है, 3 0 है। इनका लासा बताना है, क्या ऑप्शन से ज्यादा सरल रहेगा। डेसिमल सब में बराबर करो, डेसिमल के बाद 4 अंक है, यहां 3, एक 0 बढ़ा दो। डेसिमल के बाद 2 है, यहां बढ़ा दो। डेसिमल के बाद यहां तो एक ही है तो यहां पे अपनी तरफ से 3 0 बढ़ा दो, और यहां डेसिमल लगा के अपनी तरफ से 4 0 बढ़ा दो। अब देख लो, सारे नंबर में डेसिमल के बाद 4 0 लगे हुए हैं, तो क्या हम इसे कह सकते हैं 6, इसे कह सकते हैं 600, 6000, और इसे कह सकते हैं 600, इसके लिए 60 और इसके लिए 6। बिल्कुल सही है ना। ये डेसिमल जब हटा देंगे यहां से देखो तो ये 6000 पड़ा, 60,000 पड़ा जाएगा। ये 3 0 है 6000, यहां 2 0 है 600, ये 60 और ये 6। हम लोग इनका लासा बताएंगे, इनका क्या बताएंगे, एलसीएम बताएंगे। यहां 4 के बाद 3 के बाद ऐसे डेसिमल को इक्वल करके, अब मान ले रहे हैं डेसिमल भूल गए, है ही नहीं डेसिमल। अब बताओ इनका मासा, कहोगे सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ये इसका क्या हो जाएगा, लासा। ये क्या हो जाएगा, लासा। अब बड़ा नंबर क्यों, क्योंकि ये नंबर इससे भी कटेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सारे नंबरों से कट रहा है। 60,000 आंसर होगा,
लेकिन क्या 60,000 सही होगा? कहोगे यहां दशमलव 4 के बाद लगा था, 4 के बाद दशमलव लगाओगे तो 6 आंसर बनेगा भाई, जो ए ऑप्शन में दे रखा है। अगर इसके लिए फ्रैक्शन में चेंज करके करते तो ज्यादा टाइम लगता। अब फ्रैक्शन का लासा ले लो यहां पे। अगर लासा निकालने को कहा है तो भिन्न का लासा कैसे निकालेंगे? भिन्न का एलसीएम। तो कहोगे ऊपर वाली संख्याओं का यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। मासा ऊपर क्या लिखा है तो 9, 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे और नीचे 10, 25, 35 और 40 का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम निकालना है, बड़े नंबर के पास पहुंचोगे। इसमें बड़ा नंबर 21 है। 21 देख लो 18 से नहीं कटेगा, इसीलिए इसका लासा 21 नहीं होगा। मासा निकालना है तो छोटे नंबर से पूछोगे। अगर लासा अलग समझना चाहो तो देखो 9, 12, 18 और 21 का लासा 3 से भाग करोगे 3 पर, 4 पर, 6 पर, 7 पर, फिर 3 से भाग करोगे 1, ये 4, ये 2, ये 7, फिर 2 से भाग करोगे तो 1, ये 2 बन जाएगा, ये 1 और ये 7, ये 2 और 7 प्राइम फैक्ट संख्याएं बन जाएंगी। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 7 की गुणा 36 और 7 की गुणा 7 छंग 42, 7 तिया 21, 4 25, 252 ऐसा नंबर है जो 21 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अब इनका मासा बताना है तो मासा क्या होता है? छोटा नंबर कौन है? 10। 10 से सारे नंबर कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा है तो 10 नहीं है। अब 10 किस किस से कट सकता है? तो कहोगे 2 और 5 से। या 2 से सारे नंबर कट रहे हैं तो 2 से नहीं, 2 आंसर नहीं है। 5 से सारे नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं 5। 252/5 इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। एक और फ्रैक्शन का सवाल है, इसमें भी लासा पूछा है। लासा या एलसीएम। ऊपर की संख्याओं का लासा निकालो, 14, 12, 16 का एलसीएम निकालोगे और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे। कितना आ जाएगा भाई? सबसे बड़ा नंबर 16। 16 से कटने एक ऐसा नंबर बताओ। 16 भाई इससे तो कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो 16 आंसर मत बताना। अब एलसीएम या तो अलग से निकालो, 16 का ही कोई मल्टीपल होगा कौन, या ऑप्शन का सहारा लेना चाहो। देखो इनका पहले मासा निकाल लो, 15, 5, 17। इनमें छोटा नंबर कौन है? 5। 5 इसका मासा हो सकता है या 5 से कम। अब ये 15 5 से कट जाएगा तो ठीक है, 17 तो नहीं कटेगा, यानी 5 आंसर नहीं होगा। अब क्या बचेगा? 1 आंसर। ऐसा देखो जिसके नीचे 1 आ रहा हो। 1 इसके नीचे लिखा है डी ऑप्शन, यानी ऊपर वाली संख्याओं का लासा 336 होगा, भाग में 1, ओवरऑल 336 हम लोग कह देंगे, जो डी ऑप्शन में है। अगर इसी सवाल को कैलकुलेट करोगे तो 14, 12 और 16 का एलसीएम कैसे निकालना है? देखो 2 से काटोगे भाई 7, 6, 8, फिर 2 से काटोगे 7, 3, 4, ये सारे सहअभाज्य संख्याएं बन जाएंगी। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 में गुणा अगर 7 से करोगे तो ये 336 आ जाएगी। 336 का मतलब डी ऑप्शन है। पावर के सवाल में अगर कभी मासा पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं? केवल घात का मासा बताओगे, घातों का क्या निकालना पड़ेगा? इसमें मासा निकालेंगे। अब घात कितनी है? 15 है और 25 है, तो घात का मासा बताओगे, यानी 15 और 25 का मासा। एक ऐसा नंबर बताओ जो 15 और 25 दोनों को काट दे या उड़ा दे। कौन सा है ऐसा नंबर? भाई 5 है। 15 को भी काट देगा, ये 25 को भी काट देगा। तो अब जो नया नंबर बनेगा, यानी हमें मासा बताना है, तो फाइनली जो आंसर बताएंगे वो 3 तो रहेगा, क्योंकि 3 की पावर चल रहा था, और 3 की जो घात का मासा है वो लगाओगे। घात का मासा लगाओगे, 1 कम हो रहा है तो 1 कम करोगे, तो 3 की पावर 5 में से 1 कम करोगे। 3 अगर 5 बार लिखा है तो क्या लिखा हुआ होगा? भाई इस तरह से आप 5 बार लिख लो, क्या बन जाएगा? ये 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, और 243 में से 1 कम करोगे 242 आंसर होगा डी ऑप्शन।
लासा और मासा की भाई आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास थी जो सभी सरकारी एग्जाम के लिए काम करेगी, चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल के लिए, सभी में लासा और मासा के एकदम टॉप ट्रेंड वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको आज की क्लास में कराए गए हैं। आप पूरी क्लास को देखना अच्छे से, फिर एग्जाम देकर आना और उसके बाद कमेंट्स करके बताना कि इस क्लास से कोई क्वेश्चन क्या बाहर का आया था लासा मासा का। मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू।